आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस, सेमीकंडक्टर्स एंड टाइप्स, उपचालक या अर्धचालक और उनके प्रकार। यहाँ पर अब हम जो आयनिक ठोसों में कुछ अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं, यानी जो कि जिनको कि चालकों में जो है परिवर्तित किया जा सकता है। मूल रूप से वे विद्युत रोधी होते हैं, परंतु उनको हम ताप के द्वारा या डोपिंग के जरिए या अपमिश्रण के जरिए उनमें चालकता उत्पन्न की जा सकती है। उन्हें हम अर्धचालक या उपचालक कहते हैं। यहाँ पर जो चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। चालक जो है जिनकी प्रतिरोधकता का बहुत कम अर्थात चालकता बहुत अधिक होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। विद्युत रोधी में प्रतिरोधकता बहुत अधिक और चालकता बहुत कम होती है, जबकि अर्धचालक में प्रतिरोधकता जो या चालकता जो है धातुओं और धातु या अधातु या चालक या विद्युत रोधी के बीच की होती है। और जब परमाणु इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि जब परमाणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं और ठोस बनाते हैं, तो वह जब एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं तो जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी गति पर का जो प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव ही चालकता को प्रदर्शित करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की गति जो है परमाणु में बाह्यतम कोश में अलग, और जब वो बंध बनाते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों की गति अलग प्रकार की होती है। तो इस भिन्नता के कारण ही जो किसी क्रिस्टल में उसके भीतर के इलेक्ट्रॉन की जो अपनी स्थिति है, वह 2 इलेक्ट्रॉन किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर के आवेशों का पैटर्न भी एक जैसा नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर वाले में ऊर्जाओं का जब सतत परिवर्तन हो रहा है, तो यह ऊर्जा बैंडों का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा बैंड वह है जिनमें संयुक्ता इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर जो है समाविष्ट होते हैं और संयुक्ता बैंड कहलाता है। और संयुक्ता बैंड के ऊपर स्थित बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं। तो यह चालन बैंड जो है जिसमें कि संयुक्ता बैंड के ऊपर उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में गति करते हैं, और जब अतिरिक्त ऊर्जा के सभी इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड में ही रहते हैं। सामान्यतः चालन बैंड जो है वह रिक्त होता है। तो जब भरे हुए कोशों से इलेक्ट्रॉन रिक्त कोशों में जाएगा या संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएगा, रिक्त बैंड में जाएगा, तो यह इन इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही चालकता उत्पन्न होती है। जिसको जो इन बैंडों का अंतर है वह कितना है, इस बात के ऊपर वह चालकता निर्भर करेगी। और इन ऊर्जा बैंडों के आधार पर ही धातु, विद्युतरोधी और चालकों का व्यवहार जो है उसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चालकता बैंड में या चालन बैंड में जो ऊर्जा स्तर है उसको EC से, और जो संयुक्ता बैंड है उसके ऊर्जा स्तर को EV से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और चालक संयुक्ता बैंड के शीर्ष और चालन बैंड की जो तल के बीच के अंतराल को हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो यह ऊर्जा बैंड यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करेगा, और यदि किसी परमाणु में या ठोस में यह ऊर्जा बैंड का अंतर जो कि चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड है, इनके बीच का अंतर यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यह अर्धचालक की भांति
कार्य करेगा। और यहाँ पर यदि संयुक्त बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित हैं तो यह जो है चालक की भांति कार्य करेगा। तो इसको हम इस तरीके से बैंड के थ्योरी के आधार पर इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में यह बैंड के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया गया है। जो चालक धातु होते हैं वह चालक धातु है, वह उनमें चालकता बैंड और संयुक्ता बैंड अतिव्यापित होंगे और संयुक्ता बैंड के इलेक्ट्रॉन फ्री इसलिए आसानी से जो है चालक बैंड में चले जाते हैं और विद्युत का चालन अधिक होता है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में अब हम यहाँ पर जा सकते हैं। और इस विद्युत चालन के कारण ही प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता अधिक हो जाती है। विद्युत रोधी का जैसा पूर्व में बताया गया है, यहाँ इसका ऊर्जा अंतराल जो है वह ईजी कहलाता है। इसको बैंड गैप या एनर्जी गैप भी कह देते हैं, ऊर्जा अंतराल। और इसका मान यदि जैसा पूर्व में बताया गया ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का है तो यह विद्युत रोधी की बात कार्य करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी वह उसमें जा पाएगा। और यह तापीय उत्तेजना से ही इलेक्ट्रॉन बहुत नहीं उत्तेजित किया जा सकता है कि वह संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में गति करें, तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करेगा। और अर्धचालक जो है उनमें संयुक्ता बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा स्तर जो ईजी है, बैंड गैप एनर्जी है, वह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो यह कुछ ताप देने पर या उसमें प्रकाश की उपस्थिति में या उसमें ताप की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो संयुक्ता बैंड में है वह रिक्त चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इस कारण वे चालकता को प्रदर्शित करते हैं और तापक्रम बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन जो है अधिक इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा अंतराल के कारण यह पार कर लेते हैं और कम तापमान पर या माइनस टेम्परेचर पर यह ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करके ही एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में गति कर सकता है। इसलिए इन्हें अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि इनको सामान्य ताप पर तो यह कम ताप पर तो यह विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर यह चालक की भांति कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें हम अर्धचालक कहा जाता है। जो अर्धचालक है उसको निम्न प्रकार से बताया जा सकता है, जैसे धातु अधातुओं से बने उपचालक, और दूसरा है लवणों से बने उपचालक या अर्धचालक। जो धातुओं से बने हैं उपचालक, उन्हें हम वो भी 3 प्रकार के हैं। एक तो नैज उपचालक, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य उपचालक, और तीसरा है साल्ट से बने उपचालक या अर्धचालक। तो इनको साल्ट सेमीकंडक्टर्स इनको कहा जाता है। अब हम नैज अर्धचालक की या उपचालक की बात करेंगे। इसमें जो है चतुर्थ ए वर्ग के जो उपचार में सिलिकॉन जर्मेनियम जो है वह अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं, और यह क्रिस्टल संरचना जो है हीरे के समान होती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में
बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और यह अपने पड़ोसी 4 परमाणुओं के साथ मिलकर 4 सहसंयोजक बंध बना सकते हैं और इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये बहुत कम ताप पर सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की भांति कार्य करेंगे और जब तापमान बढ़ाया जाएगा तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो है उनमें इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और यह सिलिकॉन में यह ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम में यह ऊर्जा अंतराल 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और अपना स्थान रिक्त छोड़ देते हैं। यह रिक्त स्थान होल की भांति कार्य करता है और यह होल धनात्मक आवासी कण इसको माना जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित है, जबकि होल धनात्मक आवेशित आवासी कण और माना जाता है। होल प्रभावी धनात्मक आवेशित आवेश का व्यवहार करने के कारण और यह इलेक्ट्रॉन और होल के गति के कारण ही यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और निर्द जो उपचालक है, अर्धचालक है, इनमें इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इनकी चालकताएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि और उतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयुक्ता बैंड से चालन बैंड में जाते जाएंगे। लेकिन बहुत अधिक ताप पर यह क्रिस्टल जालक जो है वह टूट जाता है, जिसकी वजह से चालकता इसकी समाप्त हो जाती है या बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन फिर उसको एक बैंड से दूसरे बैंड में जा पाते हैं। इसलिए इनके एक कार्यकारी तापमान होता है, वर्किंग टेम्परेचर होता है, जिस पर ही ये पूर्ण रूप से अर्धचालक की भांति इससे अधिक तापमान पर यह कार्य नहीं करेगा, चालक की भांति कार्य नहीं करेगा। जैसे सिलिकॉन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जर्मेनियम के लिए यह 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए तापमान विधि द्वारा चालकता बढ़ाने के बजाय डोपिंग के जरिए, अपमिश्रण के जरिए ही चालकता को बढ़ाया जाता है। इसके लिए तृतीय समूह या पंचम समूह के इलेक्ट्रॉनों के पंच संयोजी तत्वों को इसमें मिलाया जाता है। तो जो बाह्य चालक हैं उनमें यह जो तृतीय संयोजी और पंच संयोजी तत्वों के धातुओं को मिलाकर यहाँ पर उनको अर्धचालकों में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। तो इनको बाह्य अर्धचालक भी कहा जाता है। ये बाह्य अर्धचालक ये हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम में अति शुद्ध अवस्था से प्राप्त करके इसमें कुछ अल्प मात्रा में अशुद्धि मिला दी जाए, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाए, तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इस अशुद्धि को मिलाने को हम यहाँ पर डोपिंग कहा जाता है, इस प्रक्रिया को, जिसके जरिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। और उपचालक को यहाँ पर बाह्य चालक कहते हैं। अशुद्धि की प्रकृति और विद्युत चालन के प्रकार के आधार पर ही बाह्य चालकों को दो भागों में बांटा गया है, एक N प्रकार के अर्धचालक, दूसरा P प्रकार के अर्धचालक। जो N प्रकार के अर्धचालक हैं वह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही चालकता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए जब अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर चतुर्संयोजी सिलिकॉन या जर्मेनियम है, उसमें यदि पंच संयोजी या 5 इलेक्ट्रॉन संयुक्ता कोश में जिनमें हो उसकी अशुद्धि मिलाई जाए तो यह N प्रकार के अर्धचालक की भांति कार्य करता है। तो उदाहरण के लिए जर्मेनियम में जो है 5A वर्ग के आर्सेनिक अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो सिलिकॉन जो जर्मेनियम है के क्रिस्टल जालक में जर्मेनियम के स्थान पर कुछ
आर्सेनिक तत्व आ जाते हैं और जिसकी वजह से आर्सेनिक की 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेती है, और जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वह आर्सेनिक के पास रह जाने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफी अधिक हो जाती है। और परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक के पास ही रहता है, तो प्रत्येक आर्सेनिक परमाणु का 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करता है और इसको आसानी से मुक्त किया जा सकता है, और जिसके कारण से जो बैंड गैप है वह केवल 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। यानी इतनी कम ऊर्जा देकर इसको आसानी से संयुक्ता बैंड से चालन बैंड की ओर जो है इस इलेक्ट्रॉन को भेजा जा सकता है। और यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चालक बैंड के ठीक नीचे एक दाता बैंड जो है का निर्माण करते हैं, और इस दाता बैंड से ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर जाता है, और यह गतिशील होने के कारण ही यह जो है चालकता में वृद्धि हो जाती है। और दाता बैंड और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतराल बहुत ही कम 0.013 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है होता है। जिसके और मेज अर्धचालकों में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जैसा पूर्व में बताया गया इलेक्ट्रॉन जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतराल को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह आसानी से बहुत अच्छे चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। तो ये बैंड गैप की ऊर्जा में कमी जो है, बैंड गैप में कमी जो दाता बैंड है, यानी जो हमने अपमिश्रण किया है, डोपिंग की है, उसके कारण यहाँ पर यह सामान्य ताप पर भी कुछ ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर आसानी से संयुक्ता बैंड से चालक बैंड की ओर गति कर लेता है, जिसको कि हमने बैंड थ्योरी के आधार पर भी इस चित्र में समझाया गया है। तो यहाँ पर n प्रकार के जो अर्धचालक है, यहाँ पे चालन बैंड और दाता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम हो गया है, 0.013 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हुआ है, कम इतना ही रह गया है। तो ये आसानी से n प्रकार के चालक की भांति कार्य करते हैं, और यह अशुद्धि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रदान करती है। दूसरा है p प्रकार के अर्धचालक या उपचालक। यहाँ पर जो अशुद्धि है सिलिकॉन जर्मेनियम में वो 3rd A वर्ग के तत्व की जैसे गैलियम की अशुद्धि मिलाने पर, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह क्रिस्टल चालक केवल 3 से संयुक्ता बंध ही बना सकता है। चौथा बंध की 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, और चौथा जो संयुक्ता बैंड है उसके स्थान 1 इलेक्ट्रॉन का स्थान जो है इसमें रिक्त रह जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त रह गया है। यह रिक्त स्थान ही एक होल की भांति कार्य करता है, जैसा नीचे चित्र में बताया गया है। तो जर्मेनियम में गैलियम की अशुद्धि या डोपिंग की गई है, और यह एक्सेप्टर बैंड की भांति कार्य करता है। इस जो है ग्राही बैंड की कार्य करने के कारण यहाँ पर जो संयुक्ता बैंड है उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, होल है जिसमें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए यहाँ पर होल है, और ये होल ही जो है अत्यंत कम ताप पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है इन होलों पर आते हैं, और यह इस इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही यहाँ पर चालकता होती है। और यह जो होल है और या एक्सेप्टर बैंड और जो संयुक्ता बैंड है, इनका एनर्जी गैप केवल 0.011 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रह जाता है। तो यह संयुक्ता बैंड से
जो एक्सेप्टर बैंड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, उन होलों पर गति के कारण ही, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन जो संयुक्ता बैंड से अपनी इलेक्ट्रॉन गया है इस होल पर, जो कि रिक्त स्थान है, एक आभासी धनात्मक कण है, तो यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समाहित हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जब अपनी जगह खाली करी तो यह एक होल की भांति कार्य करता है। तो यहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वहाँ तो होल हो गया, जिस इलेक्ट्रॉन ने उस होल को ग्रहण किया वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन जिस स्थान को इलेक्ट्रॉन ने अपना रिक्त किया है वह इलेक्ट्रॉन का जगह जो है वह एक होल की भांति कार्य करता है। तो इस तरीके से जो विद्युत का चालन है वो ग्राही बैंड में उपस्थित क्षेत्र के कारण है, इसलिए इसे यहाँ पर पी प्रकार का या पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और यह अर्धचालक जो है, जो संयुक्ता बैंड से ग्राही बैंड के स्तर में इलेक्ट्रॉन के गमन के कारण जो है होल, तो यहाँ पे 0.72 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी तुलना में यह बैंड एनर्जी गैप जो है वो काफी कम रह जाता है इलेक्ट्रॉनों की चालन के लिए। तीसरा जो है वह लवण उपचालक, साल्ट सेमीकंडक्टर। इस साल्ट सेमीकंडक्टर में जो रासायनिक क्रिस्टल है उसमें यदि कोई त्रुटि रह जाए तो वह भी उसके कारण से भी चालकता उत्पन्न हो जाती है, जिसको हमने चालकता त्रुटि में पूर्व में पढ़ा है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है वह तो नेज अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं, जबकि कार्बन जो है वह विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। इसका कारण यह है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जबकि तीनों ही चार बंधित इलेक्ट्रॉन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कक्ष में पाए जाते हैं। तो इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह जर्मेनियम में कम और सिलिकॉन में के लिए उससे अधिक और कार्बन के लिए सबसे अधिक होती है। इस कारण से ही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में अधिक सार्थक होती है, जबकि कार्बन में यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं होते हैं, जिसके कारण से यह चालकता प्रदर्शित, कार्बन जो है वह चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा, जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम जो है वह चालकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह उसका मान कम है, जबकि कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बाह्यतम कोश में से उसको काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो चालकता पर जो ताप का प्रभाव है वह बढ़ाया जाए, यदि किसी धातु का ताप बढ़ाया है तो चालकता उसकी कम होगी और प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा से जो है परमाणुओं का कंपन बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वह स्कैटरिंग जो है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से परमाणु जो धातु है उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता कम हो जाएगी। जबकि अर्धचालक में चालकता जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और ताप बढ़ने से उसमें ऊर्जा प्रदान करने पर संयुक्ता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के आसानी से उस फॉरबिडन जोन को या जो निषिद्ध ऊर्जा अंतराल है उसको पार करके चला जाता है चालन बैंड में, जिसकी वजह से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है।